2024 में कहाँ कोई है। सारी की सारी सीट यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको क्या कहेंगे कि हम सारा सीट हार जाएंगे, तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। पूर्व मंत्री और भूमिहारों के नेता अजीत कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आखिरकार बीजेपी में वो आज शामिल हो गए हैं। उनके साथ हजारों समर्थकों ने सदस्यता ली है। उसके साथ कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। गायघाट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी समेत पूर्व मेयर मुजफ्फरपुर के वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में कई बीजेपी के दिग्गज नेता थे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व मंत्री रामसूरत राय समेत दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल हुए थे और सभी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब काम किया जाएगा। तो अब काटी यानी कि वैशाली, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में वैशाली की राजनीति सबसे ज़्यादा गर्मा गई है, क्योंकि पूर्व मंत्री और टीम अजीत के नाम से जाना जाता था उन्हें, और पूर्व मंत्री अजीत कुमार वो शामिल हुए हैं। उनके साथ कई और नेता शामिल हुए हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जोर से नारा भी लगाया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अब काम किया जाएगा। तो कई सारी बातों को कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अजीत कुमार भी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे एक मजबूत नेता अजीत जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने आज हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारत माता की जय बोलकर भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। कितने प्रभावी लोग जो हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए हैं। साथ साथ आज अशोक जी जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में थे, किसी कारण से कहीं थे, आज उन्होंने कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके साथ भी हजारों लोगों ने आज सम्मिलित हुए हैं। आज मुजफ्फरपुर के सुरेश जी पूर्व महापौर और उनके साथ भी कई लोग सम्मिलित हुए हैं और ये इस सम्मिलित होने से एक बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और सब लोगों ने एक सुर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास और उनकी बहती हुई विकास की गंगा के कारण गरीबों के जीवन में खुशियां जो आ रही है, उसको देखकर प्रभावित होकर सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। 2024 में इसका कितना असर होगा? हाँ सर, 2024 में कहाँ कोई है। सारी की सारी सीट यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। महागठबंधन कह रहे हैं कि 100 सीट से नीचे का आपको समझा दिया जाएगा। महागठबंधन को कुछ नहीं है, अपने कहने के लिए है ना। आपको क्या कहेंगे कि हम सारा सीट हार जाएंगे, तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी भारत देश और भारतीय जनता पार्टी थी। आज जब एक एक लोगों का भाषण सुन रहा था, समीम साहब से लेकर मुर्तजा साहब से लेकर यहाँ संचालनकर्ता महोदय के जो उद्बोधन होता उससे, और भाई अजीत जी से लेकर अशोक जी से लेकर और जो सुरेश जी से बात हो रही थी, तो लग रहा था कि इस अवसर को आने का आज दिन था और यह एक शुभ घड़ी है जहां आज देश और जनता की सेवा का आपने वक्त दिया। आज से टीम अजीत नहीं, आज से टीम भाजपा टीम है, टीम मोदी टीम है। आज से यह टीम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गरीबों की लड़ाई बिहार की धरती पर लड़ेगा। अपने डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में जितनी बात यहाँ कही गई, सबके लिए हम महागठबंधन की सरकार और नेताओं से प्रश्न ही नहीं करेंगे। आगे आने वाले चुनाव में 2024 और 25 में उसको पछाड़ भी देंगे। मोदी जी ने विकास में कोई कोताही नहीं की। यहाँ हिंदू मुस्लिम से लेकर अमीर गरीब से लेकर सभी जाति धर्म के लोग हैं। मैं चुनौती देता हूँ महागठबंधन के लोगों को कि आप आए और एक भी मोदी जी की बहती हुई विकास की धारा, जो भागीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा बह रही है, वह जन जन तक पहुंचने में कहीं कोई भेदभाव मोदी जी की सरकार और मोदी जी ने नहीं किया। आज जिस प्रकार से तुष्टीकरण की बात होती है, आज इस मन से मुझे कहने में गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे किसी भी धर्म के लोगों का
जो जन सेवा और भारत सेवा की, देश सेवा की व्रत लिया है, उसको हमेशा नमन किया है, आगे भी नमन करेगा। यह देश जिन्ना को नहीं स्वीकार कर सकता है। यह देश अशफाक उल्लाह और डॉक्टर हमीद का है, कैप्टन हमीद का है। यह देश सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अंबेडकर, गांधी का यह देश है। यह देश नरेंद्र मोदी का देश है। यह देश आपका है, विवेकानंद स्वामी का है। यह देश के लिए हम सब जीने और मरने का आज व्रत लिए हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है, भारतीय जनता पार्टी है तो न्याय है। रोजगार के लिए मुद्रा बैंक से लाया है, स्टार्टअप इंडिया है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास के साथ यहाँ काम होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। आइए हम सब संकल्प ले, एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सब मिलकर आज से भारत माता की जय हो, विजय हो, यही जसोगान का गीत गाएं। आज मंदिरों की घंटियों की आवाज और संघ की आवाज से भारत माता की जय गूंजे, मस्जिद की अजान से भी भारत माता की जय गूंजे, गिरजा घर के प्रार्थना में भारत माता की जय गूंजे, गुरु ग्रंथ की गुरु बानी में भारत माता की जय गूंजे। हम सब अपने अपने धर्मों का आदर करें, लेकिन एक हमारा धर्म है, वह है राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म। हम उसके लिए जिए मरे, इस देश के लिए जिए मरे। चलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 40 में 40 सीट नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा का हो गया। चलिए चलिए, हो गया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है अजीत कुमार ने, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी मंच से कई सारी बातों को कहा है। तो देखने वाली बात होगी कि पार्टी की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि भूमिहार नेता के तौर पर अजीत कुमार को जाना जाता है और अजीत कुमार की अपनी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव या विधानसभा में अपनी दावेदारी और मजबूत करना, ये तो आगे की रणनीति पता चलेगी। लेकिन फिलहाल जो कई दिग्गज नेता उनके साथ शामिल हुए हैं, इस दौरान एक और मजबूती बीजेपी को मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे के चुनावों में क्या कुछ होता है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। 2024 में कहाँ कोई है, सारी की सारी सीट यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको क्या कहेंगे कि हम सारा सीट हार जाएंगे, तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे।